अभी मैं उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जिनका रिलेशन, जिनके कॉन्सेप्ट्स आपने 9th-10th में ऑलरेडी किए हैं। जैसे पॉलिनोमियल आपने किया हुआ है 9th-10th में, वहाँ पर वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, इन सब की आपने वहाँ पर उन सब के क्वेश्चंस किए हैं। तो अभी इसका कोई रिलेशन हायर मैथमेटिक्स से नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है 9th-10th का जो आपने किया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा हायर लेवल से बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो IIT JEE के हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, वो ट्रिक्स क्या होती है, कौन से टाइप के कॉन्सेप्ट और कौन से टाइप के ट्रिक्स अप्लाई करना होता है। कॉन्सेप्ट वही है जो 11th-12th के ही होते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th के ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। 12th से हायर की कोई भी मैथमेटिक्स यूज़ नहीं की जाती है। बहुत सारी बुकों में हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी बताए जाते हैं, बट कभी भी IIT उनको यूज़ नहीं करता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो 11th, 12th तक के ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछता है, जो आपका ऑलरेडी बोर्ड में जो सिलेबस है, IIT JEE का सिलेबस है, उससे बाहर कभी नहीं पूछता है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस क्लास वाले क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से बताए थे सॉल्व करना। यहाँ पर भी वो तीनों मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। मैं यहाँ पर कोई एक मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी 2 मेथड आप खुद से यूज़ करो और सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में IIT JEE में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये IIT JEE का क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके सामने जो ट्रिक यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। आपके पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है कि Px कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का गिवन है, कंडीशन एक गिवन है और जो पॉलिनोमियल है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। आप इसे यहाँ पर ये लिख सकते हो, एंड Px सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, आपको कंडीशन के अराउंड ही आपको थिंक करना है। कंडीशन क्या है आपके पास, a + b + c = 3 गिवन है। तो ये जो कंडीशन है, आप यहाँ से देखो, ये जो पॉलिनोमियल है वहाँ इस पॉलिनोमियल से ये कंडीशन आपको कब मिलेगी, a + b + c यहाँ पर कब आएगा। पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है Px = ax² + bx + c। इसमें x की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट कर दें कि ये वाली कंडीशन बन जाए, ये वाली कंडीशन बन जाए। तो ईजिली आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 में पुट कर दूँ तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x = 1। तो यहाँ से आप देखो तो P1 कितना हो जाएगा, a + b + c। P1 x = 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर a + b + c आ रहा है। इसकी वैल्यू P1 a + b + c की वैल्यू कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है। दैट मीन्स कि P1 का जो वैल्यू है वो 3 आ गया आपके पास। एक इक्वेशन आपके पास ये है a + b + c = 3। इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लो, P1 = 3, ये मुझे मिल चुका है। अब मैं इसी कंडीशन का यूज करके P1 = 3 जो वैल्यू है, इसी कंडीशन का यूज करके मैं अनदर कोई एक और इक्वेशन इस टाइप का बनाता हूँ।
ए बी सी यहाँ पर कितने अननोन्स हैं? 3 अननोन्स हैं। 3 अननोन्स हैं, इसका मतलब है आपको 3 इक्वेशन चाहिए ए बी सी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन तो ऑलरेडी मेरे पास है, 2 और इक्वेशन मुझे बनाना है, जनरेट करना है। और रिलेशन मेरे पास कौन सा गिवन है? एक यहाँ पर आपके पास एक ये रिलेशन है और ये रिलेशन, ये कंडीशन है। तो मुझे P1 = 3 कंडीशन का यूज़ करके एक और इक्वेशन जनरेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो कि x = मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ। x = मैं यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में x = 1 और y = 1 पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में x = 1 y = 1 पुट कर दे रहा हूँ। इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन आपके पास है px + y = px + py + xy। तो यहाँ पुट करो x = y = 1, तो ये आ जाएगा p1 + 1 = p1 + p1 + 1 × 1। तो p1 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास कितना है? 3 है। तो p1 की वैल्यू आप 3 यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 + 3 + 1। दैट मीन्स आपके पास p2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। यहाँ से इस वैल्यू को हम यूज करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2। आपके पास px कितना है? px आपके पास है, यहाँ पर px आपके पास है ax² + px + c। इसमें आप कितना पुट कर दो? x = 2 पुट कर दो इसे। तो ये आ जाएगा p2 = 4a। x की जगह 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो +2b आ जाएगा +c। और p2 की वैल्यू ऑलरेडी आपने कितना फाइंड आउट कर रखा है? p2 = 7। यानी इस p2 की जगह 7 पुट करोगे, यहाँ पर p2 की जगह 7 पुट कर दो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर p2 = आपके पास कितना आ गया है? 4a + 2b + c। p2 = 7 है, तो ये आ गया 4a + 2b + c। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब सेम तरीके से आप x = 3 पुट कर सकते हो। x = p3 की वैल्यू निकाल सकते हो, p4 की वैल्यू निकाल सकते हो। p3 की वैल्यू निकालोगे एक और इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाएगा। उससे अच्छा है नेक्स्ट p3 या p4 या कोई और वैल्यू 1/2 या 1/4 इस तरीके की वैल्यू पुट करके अगर देखोगे तो कैलकुलेशन 3 इक्वेशन आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे बेटर है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में ये जो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, आपके पास ये जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, ये पॉलिनोमियल है, ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। कितना है ये? px + py + xy। इसी में हम लोग पुट कर देते हैं कितना? x = 0 और y = 0। ऑब्जर्वेशन से मैं पुट कर रहा हूँ सो दैट कैलकुलेशन मेरा कम है। ITCI का एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। आपके पास जो 1 आवर होते हैं उसमें जिसके पास टेक्निक है, जिसके पास ट्रिक है, इंटेलिजेंसी है, वही 1 घंटे में क्वेश्चन को कर सकता है। मैथ्स का क्वेश्चन रेयरस्ट ही कोई फुल मार्क्स लाता हूँ। 50% क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल होता है ITCI के एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं x = y = इसमें 0 पुट कर रहा हूँ, तो कितना जाएगा? p(0 + 0) = p0 + p0 + 0। यानी ये आ गया p0 = p0 + p0। तो एक यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी p0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो अब p0 की वैल्यू का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इसमें x = क्या करते हैं हमारे पास? px = है कितना? ax² + bx + c। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x = 0।
तो ये आ जाएगा P0 इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो प्लस सी। P0 की वैल्यू देखो हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है, 0 फाइंड आउट कर रखी है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये आ गया C, यानी C की वैल्यू आपको कितना मिल गई, 0 पुट मिल गई। तो C की वैल्यू 0 पुट कर, C की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं हम इन दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ C की वैल्यू 0 पुट करोगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर C की वैल्यू को 0 यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड 9-10 में ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b को कैंसिल करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई पहले वाले में कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। नाउ सबट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 1/2। ना a की वैल्यू 1/2 आपको मिल गई। अब आप b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आसानी से। a की वैल्यू मिल गई और यहाँ b यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर रखा है, a की वैल्यू है आपके पास 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 पुट कर दो यहाँ पर, 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b आ जाएगा 3 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 5/2। अब आपके पास पॉलिनोमियल कितना आ गया, यानी px आपके पास आ गया कितना ax² प्लस bx प्लस c है, तो a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो ये आ गया 1/2x² प्लस b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है आपके पास 5/2, तो मैं यहाँ पर 5/2 पुट कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0, यानी px का वैल्यू कितना है x² प्लस 5/2x। तो ये मेरा आंसर। एग्जाम में जो पूछा गया था थोड़ा सा इसके और आगे एक्सटेंड किया था उसने, सिग्मा लगा करके सीरीज एक पूछा था n इज इक्वल, एग्जाम में जो पूछा गया था इसमें पूछा गया था कि जो इसमें सिग्मा लगा दिया गया था और इसमें x इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन था कंप्लीट। तो मेन काम क्या है बेसिकली इसमें px निकालना। नेक्स्ट हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, and a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। आपको ये कंडीशन गिवन है, इफ px passes through y-axis at x is equal to -3 and also crosses x-axis y-axis at y is equal to -3 and also crosses x-axis at where abscissa is x is equal to 2. Find polynomial, find px। ये क्वेश्चन है, सपोज कर लो 9th 10th में ही आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जीरोज वगैरह का।
तो मैं यहाँ पर उसका यूज करता हूँ जीरोस वगैरह का। तो सब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देखो सॉल्व करना है इसको, तो क्या क्या कंडीशन गिवन है वो हम लिस्ट कर लेते हैं। पहले कंडीशन के अराउंड ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर कंडीशन एक तो है a + b + c = 1 गिवन। दूसरा कंडीशन ये है कि जो पॉलिनोमियल है y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है कहाँ पर, -3 पर। तो अगर y एक्सिस को कोई भी जहाँ पर ग्राफ क्रॉस करता है या कट करता है वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, एब्सिसा कितना होता है वहाँ पर, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। तो जहाँ पर y की वैल्यू, जहाँ पर y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वहाँ पर y की वैल्यू कितना है, -3 है। तो x कितना हो जाएगा 0 और y = -3। तो एक आपके पास कंडीशन ये हो गई कि जो पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट मान लो तो वो 0, -3। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि x एक्सिस को ग्राफ px से जो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है कहाँ पर, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है। तो x एक्सिस को अगर जहाँ पर कट कर रहा है या क्रॉस कर रहा है ग्राफ, तो वहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो तीसरी कंडीशन हो रहा है कि जब x = 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मान लो वो b पॉइंट है तो 2, 0। अब हम इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो px = कितना है आपके पास, ax² + bx + c। तो ये वाली कंडीशन कब बनेगी, देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो इसमें हम लोग कितना पुट कर देते हैं, पुट x = 1, तो आ जाएगा आपके पास p1 = a + b + c और a + b + c की वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो a + b + c = 1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट है जो ग्राफ px है, पॉलिनोमियल है, वो 0, -3 से पास कर रहा है। यानी कि जब x की वैल्यू -3 होगी, y की वैल्यू जब -3 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो पुट सेकेंड कंडीशन है, पुट y x = 0, y = -3। तो यहाँ पुट करेंगे तो y क्या है, p की वैल्यू है। आप इसे px को y डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर px आपके पास है तो ax² + bx + c। तो ये है -3, px क्या है, फंक्शन है, वो पॉलिनोमियल है जो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर x = 0 पुट कर दो, तो यह आ जाएगा 0 + 0 + c, यानी c = आपके पास कितना आ गया, -3। नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं हम लोग। अगली कंडीशन इसको भी पुट कर देते हैं। तो पुट x = 2 एंड y = 0। इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, इसमें y = 0 और x = 2। तो 0 = कितना जाएगा, 4a + 2b + c। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है आपके पास। 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करना है, तीनों से ABC की वैल्यू निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे ABC का जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी आप लोग जानते हो, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो यहाँ पर C की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। इन दोनों, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो a + b + c की वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसमें c की वैल्यू को मैं पुट करते रहा हूँ -3, तो यह आ जाएगा a + b -3 = 1। तो यह आ गया a + b = 4। नेक्स्ट पुट करेंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन में, c की वैल्यू -3 पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू -3 यहाँ पुट करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 4a + 2b -3 = 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4a + 2b = 3।
अब सॉल्व करना है इसको, तो चाहे इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करो या इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यह जाएगा कितना 2a + b = 3/2। अब एक इक्वेशन ये है, इसको लिख लो यहाँ पर a + b = 4, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a बचेगा, ये बचेगा 3/2 - 4, तो 3 - 8 / 2 यह जाए कितना -5/2। तो a की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है ना, b की वैल्यू भी निकालो। तो b की वैल्यू निकालना है तो a + b = कितना है 4 है, तो a की वैल्यू -5/2 + b = 4। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5/2, तो आ जाएगा 8 + 5/2, तो ये आ जाएगा 13/2। ए बी सी ऑलरेडी मिल चुका है। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, हमारा आंसर कितना हो गया ax = ax² + bx + c। इसमें पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू कितना है -5/2 x² + b कितना है आपके पास, b आया है आपके पास, b की वैल्यू आई 13/2। तो ये आ गया आपके पास 13/2x और c की वैल्यू कितना है -3। तो ये आपका आंसर हो गया px। ये क्वेश्चन जीरोस का यूज करके कंडीशन दिया था, उसके कॉन्सेप्ट मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोई सा भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ आपके पास ये है px + 2 times p of 1/x = x + sin x। सपोज कर लो ये कोई रिलेशन गिवन है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड px आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन, तो इसमें से px निकालना है आपको। तो px अगर निकालना है तो ये वाला वैल्यू आपको नहीं पता, यहाँ p 1/x है, तो ये दो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। px और p 1/x जो है ये x, ये इसे मान लो कैपिटल X, तो ये कैपिटल Y टाइप में बिहेव कर रहा है। तो हमें सॉल्व करना है, ये दो क्या है पैरामीटर हैं, सॉल्व करना है तो एक और इक्वेशन हमें बनाना होगा इससे। तो एक और इक्वेशन बनाने के लिए इसमें हमें इनपुट आउटपुट में चेंज करना होगा। इनपुट आउटपुट में कुछ ऐसा पैरामीटर हम सब्स्टिट्यूट करें जिससे एक और इक्वेशन मिल जाए, और ये नहीं चेंज होना चाहिए। px और इक्वेशन में px और p 1/x ही रहने चाहिए, इससे कोई डिफरेंट चेंज होगा तो फिर हमारा डिफरेंट इक्वेशन बन जाएगा और डिफरेंट पैरामीटर आ जाएगा, फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पुट कर देते हैं हम इसमें, पुट x की जगह 1/x पुट कर दो इस इक्वेशन में, x की जगह 1/x पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो कितना जाएगा 1/x + 2 times p। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो x की जगह 1/x, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x की जगह 1/x और प्लस साइन ऑफ 1/x। तो ये आपके पास हो गया p of 1/x + 2 times, ये बन गया कितना x बन गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x + साइन ऑफ 1/x। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। आप इसमें देखो आपके पास दो ही पैरामीटर है, px है, p 1/x है, दोनों में अब किसी एक को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो p 1/x को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर p1 इसको हमें एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखते हैं, px + 2p of 1/x = x + sin x। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस वाले में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जो टर्म है इसके नीचे लिखेंगे, तो यह आ जाएगा p of 1/x, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 4 times px = अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1/x प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin of 1/x। अब ना इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, -3 टाइम्स पी एक्स हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा, x माइनस 2/x प्लस साइन x माइनस 2 साइन ऑफ 1/x। अब यहाँ से -3 को क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यह आ जाएगा -x/3, -3 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा 2/3x और देन माइनस साइन x/3 प्लस 2/3 साइन ऑफ 1/x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें इनपुट आउटपुट में चेंज करने का सिर्फ रोल है, इसमें कहीं और कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ही इक्वेशन दिया था, हमें वहाँ से पी एक्स फाइंड आउट करना था। तो इनपुट आउटपुट में इस तरीके से हम चेंज करते हैं सो दैट कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ p of sin x प्लस 2 टाइम्स p of cos x इज इक्वल टू x² माइनस x। ये सपोज कर लो गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड px आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम चीज़ है, आपको यहाँ पर देखो p ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पर p ऑफ कॉस एक्स है। तो आपको किसी एक को हटाना पड़ेगा, p ऑफ साइन कॉस एक्स हटा दो या फिर p ऑफ साइन एक्स हटा दो। लेकिन हटाएंगे क्या, इधर भेजेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन जो एक गिवन है इसी से हमें एक दूसरा इक्वेशन बनाना है, फिर वो दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो और चेंज नहीं होने चाहिए, p ऑफ कॉस एक्स और p ऑफ साइन एक्स ही रहने चाहिए। चेंज हो, अगर हम लोग कुछ भी रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर ये जो दो डिफरेंट ये हैं इनमें चेंज नहीं आनी चाहिए। चेंज होंगे तो ये, अगर ये चेंज होगा तो ये बनना चाहिए, ये चेंज होगा तो ये बनना चाहिए। अगर डिफरेंट बन गया तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन और कॉस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे में कब चेंज हो जाते हैं। अगर हम साइन एक्स में जो एंगल है उसकी जगह π/2 प्लस एक्स या π/2 माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा कि साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। साइन और कॉस कितना होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर हम इसमें सॉल्व करना है इसे, तो पुट कर देते हैं हम लोग, क्या पुट x की जगह हम लोग कितना पुट कर देते हैं, π/2 माइनस एक्स इसमें पुट कर देते हैं। x की जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं क्या, बोथ साइड π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर पुट करोगे तो साइन ऑफ, इसमें पुट करोगे तो यह जाएगा π/2 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर पुट करोगे कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस π/2 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर ये कॉस π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस π/2 माइनस एक्स। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करना है। तो वही मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो 9th-10th में आप लोगों ने किया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सपोज कर लो हमें p cos x को हटाना है, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन में। तो इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके नीचे लिखेंगे। तो एक इक्वेशन तो आपके पास यही है, p sin x प्लस 2p cos x इज इक्वल टू x² माइनस एक्स। ये ऑलरेडी आपको ये पता है ना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, ये वाला जो टर्म है यहाँ लिखेंगे,
2p ऑफ cos x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स p ऑफ साइन x प्लस इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस 3p साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स और ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स, इसको आप एक्सपेंड कर दो तो ये कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स माइनस एक्स, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा पाई और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x, तो ये आ गया माइनस 3 टाइम्स p साइन एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 3x और प्लस पाई। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 3p साइन एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और x कितने बचेंगे, तो यहाँ इन दोनों में एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, ये x है, ये x है और ये x है, तो कितना हो गया माइनस 4x प्लस 2 पाई x और नंबर्स कौन कौन से बच रहे हैं, नंबर है आपके पास माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस पाई। अब नाउ p ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दो, दिया जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 बाई 3x माइनस 2 पाई बाई 3x और देन प्लस पाई स्क्वायर बाई 6 और देन माइनस पाई बाई 3। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, px फाइंड आउट करना है। तो अगर px फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शुरू में बताया था, शुरू की जस्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग यहाँ से px निकाल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन x को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग x सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से साइन इनवर्स t, जब इसको इधर भेजते हैं तो इस तरीके से इन्वर्स लगा दिया जाता है। तो 8th 9th वाले स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे, ये आपको बताया जाएगा इन्वर्स वगैरह क्या होता है, कैसे रिप्लेस करें। तो x इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स t। अब यहाँ पर पुट कर दो आप इसकी वैल्यू, तो साइन x की जगह t है, यहाँ t आ गया। अब इधर x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो ये वाली वैल्यू इनमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 4 बाई 3, यहाँ पर साइन इनवर्स t और यहाँ भी पुट करेंगे माइनस 2 पाई बाई 3 साइन इनवर्स t प्लस पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई बाई 3। अब t में लिखा हुआ है तो चाहे यहाँ पर t की जगह y पुट कर दो या t की जगह दोनों साइड z पुट कर दो, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह t की जगह x पुट कर देते हैं, तो ये px कितना जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 4 बाई 3 साइन इनवर्स x माइनस 2 पाई बाई 3 साइन इनवर्स x देन पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई बाई 2। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। सेम
तरीके से इसी पर मैं एक और क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो 9-10 से जिनका रिलेशन है, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी टॉपिक अभी 11-12 से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। जो आपने 9-10 में किया हुआ है मैं उसी को बताऊँगा और वहीं से आपको बताऊंगा कि IIT-JEE के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टाइप में। आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं उनको लिखूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, आप अपने ही कॉन्सेप्ट से देखोगे कैसे सॉल्व होंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसी में। इफ़ P ऑफ x प्लस वाई x माइनस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड P ऑफ x y। और इस तरीके से कुछ भी पूछ लेगा कि P 100 माइनस 300 की वैल्यू निकालो, फाइंड करो इस तरीके से। तो बेसिकली आपको क्या करना है, Pxy की वैल्यू निकालना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में थे, हम लोग इस तरीके क्वेश्चन निकाले थे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गिवन है, तो आपको क्या निकालना था, आपको Px निकालना था। तो आपने क्या किया था, इसको सॉल्व करने के लिए 2x प्लस 1 को यहाँ पर P पुट कर लिया था। तो यहाँ पर दो इनपुट गिवन है, आपको दो इनपुट गिवन है, दो डिफरेंट पैरामीटर आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग x प्लस वाई को t और x माइनस 2y को हम लोग अनदर पैरामीटर पुट कर लेते हैं, q पुट कर लेते हैं या फिर s पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, इसको सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। तो सब्ट्रैक्ट करोगे दिया जाएगा 3y इज इक्वल टू t माइनस एक्स, तो y आपको आ जाएगा t माइनस एस बाई 3। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू है t माइनस एस बाई 3 इज इक्वल टू t। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t माइनस एस बाई 3। तो इसमें सिंप्लीफाई कर लो इसे, 3t माइनस टी प्लस एस बाई 3। तो ये आपके पास कितना आ गया, 2t प्लस एस बाई 3। तो एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन यहाँ देखते हैं। तो आपके पास कितना है, कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। एक्स प्लस वाई को कितना पुट किया था, t, तो ये t पुट कर दिया, और एक्स माइनस 2y कितना पुट किया था, s। तो अब अगर हमने इनपुट में जो पैरामीटर पुट किए हैं उसको आउटपुट में भी पुट करना है एक्स वाई की जगह। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये है, और y की वैल्यू क्या है, ये है। इन दोनों को पुट कर देते हैं। तो x की जगह कितना पुट करेंगे, 2t प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर। ये x की वैल्यू मैंने पुट की है, और y की वैल्यू कितना है आपके पास, y है आपके पास t माइनस एस बाई 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2t प्लस एस का होल स्क्वायर बाई 9 माइनस t माइनस एस का होल स्क्वायर बाई 9। तो आपके पास ये आ गया कि t कॉमा एस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या जाएगा, 2t प्लस एस पूरे का होल स्क्वायर माइनस t माइनस एस का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा पी टी कॉमा एस इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दो, दिया जाएगा 4t स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4ts माइनस, इसको एक्सपेंड कर दो, तो यह जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 2ts। मैंने डायरेक्ट इसको एक्सपेंड किया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है, या आप खुद से कर सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 3t स्क्वायर, एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 4ts प्लस 2ts कितना हो गया, 6ts डिवाइड बाई 9। तो आपके पास पी टी कॉमा एस कितना आ गया, 3t स्क्वायर प्लस 6ts डिवाइड बाई 9। तो ये हो गया आपके पास t स्क्वायर प्लस 2ts डिवाइड बाई 3। तो आप चाहो तो इसमें t कॉमन भी ले सकते हो, या t बाई 3 और t प्लस 2s। तो ये हो गया आपका पी टी कॉमा एस। अब हम लोग
टी और एस की जगह फिर से कुछ भी पैरामीटर पुट कर सकते हैं। टी की जगह पी पुट कर सकते हैं, एस की जगह क्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा जो आप निकालना चाहोगे, जो भी पुट करोगे। तो यहाँ पर हम फिर से क्या पुट कर देते हैं, पुट कर दो टी अगेन टी को हम लोग एक्स पुट कर देते हैं और एस की जगह एक्स पुट कर लेते हैं, वाई पुट कर लेते हैं। तो ये कितना जाएगा आपके पास, या यहीं पर यही रहने दो और जो भी वैल्यू निकालना चाहते हो 100, -300 वो आप यहीं से निकाल सकते हो इसी से। तो आपके पास ये कितना आ गया, पी एक्स वाई आ गया कितना, टी की जगह एक्स पुट कर दो तो x/3 और x + 2y, तो ये हो गया। तो अगर अब आपको पी 100, -300 निकालना है तो कितना जाएगा, 100/3 और यहाँ पर 100 + 2 × -300। इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं तो कितना जाएगा, 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 - 600, तो ये हो गया /3, तो ये कितना आ जाएगा, -500/3। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे जो 9th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9, 10 का, उसी के कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और उसी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे पूछा जाता है। अभी मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो सिर्फ 9, 10 से रिलेशन है और IIT-JEE में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस लेवल की पढ़ाई आपको करना है, किस लेवल की स्टडी करना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स जिससे हम लोग कवर कर सकें और फिर उनका एप्लीकेशन IIT-JEE एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकें।